नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है अशोक सम्राट। बिंदुसार के बारे में तो सबने पता ही है भाई, ठाठी मानस का। ठाठी मानस मतलब स्त्रियां खाना पीना सोना ब्याह करने वाला जवानी। बिंदुसार ने 16 ब्याह के रखे थे, 101 बालक थे और मैं भी कहते छोड़े। बिंदुसार की जो पत्नी थी सुभद्रांगी, कौन? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी से एक लड़का हुआ 304 बीसी में। कब हुआ? 304 बीसी में, और नाम रखा अशोक। और कहां जन्म हुआ था इसका भाई? पाटलिपुत्र। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। अशोक जो बाद में पूरे भारत का सम्राट बनता है, अशोक का जन्म 304 बीसी में सुभद्रांगी से पाटलिपुत्र में हुआ था। और सुभद्रांगी जो इसका अशोक का पिता है वो कौन है भाई? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार और सुभद्रांगी से 304 बीसी में एक पुत्र पैदा हुआ, नाम था अशोक। और कहां जन्म हुआ था इसका? पाटलिपुत्र में। 273 बीसी बिंदुसार की मृत्यु। बिंदुसार की मृत्यु हुई। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई, लेकिन अशोक सम्राट अभी गद्दी पर नहीं बैठा। अशोक सम्राट ने सौगंध ले ली थी कि वे अपने सारे के सारे भाइयों को मौत के घाट उतार के ही गद्दी पर बैठे। ऐसा करते हुए उसे 4 साल का समय लगा। कितने साल का समय लगा? 4 साल का। और 269 बीसी में अपने 99 भाई मार दिए। 99 भाई मौत के घाट उतार दिए, और एक भाई जिंदा रहा भाई, मोगली पुत्र 30। मोगली पुत्र 30। एक भाई जिंदा रहा, कौन? मोगली पुत्र 30। और 269 बीसी में काबिज हो गया कहां? भारत में, पाटलिपुत्र यानी मगध की। अब अशोक अलग ही शौर्य का व्यक्ति था, बड़े क्रोधित स्वभाव का। अशोक ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया, और अपने पड़ोस में कलिंग बच गया, वो उड़ीसा के। कलिंग के राजा थे नंदराज। कलिंग के राजा शासक कौन थे? जो कबीलाई जाति थी उसका लीडर कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज। अशोक ने क्या कहा? पराधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन नंदराज ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्योंकि ना तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको अपने शासन में मिला सका, ना बिंदुसार से ही हुआ, लेकिन अशोक को यह बात सहन नहीं हुई। 261 बीसी में 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ, और युद्ध क्या था? ये नरसंहार हुआ। क्या था ये? नरसंहार। नरसंहार का मतलब बूढ़ा बच्चा औरत जवान जो भी सामने आया उसी को काट डाला। और 261 बीसी में कलिंग के युद्ध के बाद इसने अपने हथियार डाल दिए, और दोबारा से इसने कभी युद्ध नहीं किया। तो अशोक सम्राट का आखिरी युद्ध क्या था? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध था। किसके विरुद्ध था भाई? नंदराज के विरुद्ध था। और इसके अंदर क्या क्या था? नरसंहार। कई जगह माना गया कि अशोक ने 2.5 वर्ष पहले ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली गई थी, लेकिन कुछ के अनुसार माना जाता है कि उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी भाई? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से। 261 बीसी में कलिंग में इसने अपना आखिरी युद्ध, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। सुभद्रांगी से एक लड़के का जन्म हुआ 304 बीसी में, नाम रखा गया अशोक। और कहां जन्मा था? पाटलिपुत्र में। पिता का नाम है बिंदुसार मौर्य।
273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक ने सौगंध खा ली अपने 99 भाइयों को मारकर फिर गद्दी पे बैठूंगा, और इसने कब कितना समय लगा इसके अंदर 4 साल का। 269 ईस्वी में अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारकर और एक भाई जिंदा बचा कौन, मोगली। 261 ईस्वी में अपना आखिरी युद्ध क्या लड़ा भाई, कलिंग का युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा भाई, नंदराज के विरुद्ध। और 261 ईस्वी में कलिंग में युद्ध के दौरान इसने क्या करवा दिया, नरसंहार करवाया, और इसके बाद आहत होकर इसने हथियार डाल दिए और उपयुक्त बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बौद्ध धर्म के लिए इसने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म के लिए जो अशोक ने किया वो कोई नहीं कर सकता। कर दे साहब। तो अशोक की माँ का नाम क्या है भाई, सुभद्रा। पिता का नाम क्या है, बिंदुसार। और इसका जो भाई जीवित रहा उसका नाम क्या है, मोगलीपुत्र। इसके बाद देखिए भाई, महा अशोक सम्राट ने अभिलेख लिखने शुरू किए। क्या लिखने शुरू किए, अभिलेख लिखने शुरू किए। तो सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन है, अशोक। सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन है, अशोक सम्राट है। और अशोक के द्वारा लिखित अभिलेख, अशोक के द्वारा लिखित अभिलेख कहां कहां मिले हैं भाई, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। इन सभी देशों में अशोक के द्वारा लिखित अभिलेख पाए गए हैं। और अशोक के जो अभिलेख है वो 3 भाषाओं में लिखे, 3 लिपियों में लिखे गए हैं, बर्मी, खरोष्ठी, अरमाइक। क्लियर है। इसके जो अभिलेख हैं वो कितने लिपियों में लिखे गए हैं, बर्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। अशोक सम्राट ने सबसे पहले अभिलेख जारी किए, और अभिलेख भी 3 तरह के जारी किए गए। अभिलेख कितने तरह के जारी किए थे भाई, गुहा लेख यानी कि गुफाओं में लेख, शिलालेख यानी कि चट्टानों पर लेख, शिलालेख यानी कि चट्टानों पर लेख, और सतम लेख। सतम लेख, सतम लेख मतलब पिलरों पर खुदवाए गए। क्लियर है। अशोक सम्राट ने सबसे पहले अभिलेख जारी किए, 3 तरह के अभिलेख जारी किए, गुहा, शिला और सतम। गुहा मतलब गुफाओं में लेख, शिला मतलब शिलाओं के लेख, सतम मतलब सतम पिलर बनवाकर उसके ऊपर लेख लिखा। अभिलेख कहां कहां पाए गए हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। इन देशों में अशोक के द्वारा लिखित सभी अभिलेख पाए गए। बर्मी, खरोष्ठी और अरमाइक 3 लिपियों के अंदर ये मिले। सबसे पहले अभिलेखों की खोज 1750 में हुई, और सबसे पहले समझा कर दिया गया इसको 1837 में। और समझने वाले व्यक्ति थे जेम्स रीस। जेम्स रीस समझने वाले व्यक्ति को जेम्स रीस। इसके बाद देखिए, इसके अंदर जो मुख्य है हो गया 1750 में खोज हुई थी, और जेम्स रीस ने 1837 में पहली बार इनको समझा। हो गया भाई नोट सबका। एक बार देखना दोबारा। अशोक सम्राट पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख जारी, 3 तरह के अभिलेख जारी किए। कितने तरह के, 3 तरह के, गुहालेख, शिलालेख, सतम लेख। 3 लिपियों में है, बर्मी, खरोष्ठी, अरमाइक। थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, इन देशों के अंदर अशोक के द्वारा स्थापित किए गए लेख है मिले हैं। खोज हुई है 1750 में, और सब पहली बार समझे कब गए थे, 1837। क्लियर है यहाँ तक। इसको करते साहब, करते। अशोक सम्राट के जो अभी जो मुख्य लेख हैं, सतम लेख हैं, वो मुख्य लेख हैं। सारनाथ में इसने बनवाया है सी सतम। क्या बनवाया है, सी सतम। सारनाथ में क्या बनवाया है, सी सतम बनवाया है।
सारनाथ में अशोक ने सिंह सतम बनवाया है। क्या बनवाया है? सिंह सतम, जिस पर क्या है? 4 शेरों की प्रतिमा है, 4 शेरों की प्रतिमा। और सिंह सतम का ऊपरी भाग क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का क्या है? सिंह सतम। क्लियर है? और इसके ऊपर जो एक चक्कर टाइप है उसको क्या बोलते हैं? अशोक। उसको क्या बोलते हैं? अशोक। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। सांची के सतुर भाई, सांची के सतुर मध्य प्रदेश में बनवाए। वे भी किसने बनवाए हैं? अशोक। सांची के स्तूप भी किसने बनवाए? अशोक। मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनवाए गए हैं? अशोक सम्राट के द्वारा। और सारनाथ में अशोक सम्राट के द्वारा ही सिंह सतम बनवाया गया। इसके बाद देखिए, अशोक सम्राट ने 250 बीसी में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा करवाई है। तीसरी महासभा, बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा किसने करवाई है? अशोक सम्राट ने करवाई। कहां करवाई है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में करवाई है। और कौन थे अध्यक्ष इसके? मोगलीपुत्र तीसरे। अध्यक्ष कौन थे जिसके? मोगलीपुत्र तीसरे। क्लियर है? अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र 250 बीसी में तीसरी महासभा करवाई थी पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। अगर आपसे वंश पूछे तो कौन सा था? मौर्य वंश। और अगर आपसे शासक पूछे तो कौन था? अशोक सम्राट। इसके बाद देखिए, इसके 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा। कौन कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका क्लियर है? और इस तरह पहली महिला कौन बनी भाई? संघमित्रा। भारत की पहली महिला राजदूत कौन है? संघमित्रा है, जो कहां गई थी? श्रीलंका गई थी। इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसके द्वारा भेजी गई थी? अशोक सम्राट। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे आगे है 232 बीसी में अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हुई। इसके बाद देखिए, इसकी 3 राजधानियां थी, 4। कौन कौन सी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, सारनाथ और तक्षशिला। और तक्षशिला क्या है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला गढ़वाल। सारनाथ क्या थी इसकी? धार्मिक राजधानी। सारनाथ क्या थी इसकी? क्लियर है जी? यहां तक सारी चीजें। अशोक सम्राट के बारे में कोई डाउट? महेंद्र और संघमित्रा इसके बेटा बेटी थे, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। और ये इस तरह संघमित्रा भारत की पहली महिला राजदूत थी जो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गई थी। 232 बीसी में अशोक सम्राट की मृत्यु। ये इसकी राजधानियां थी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, सारनाथ और तक्षशिला। क्लियर है जी सारी चीजें? क्लियर है जी? जय हिंद।